हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइव। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले भाई दिल से थैंक यू जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है चिल गाइस आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फेवरेट ड्रामा क्रूएल रोमांस के पार्ट 27 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं कि जो मिस्टर जैंग है वो मिस्टर मैदा के साथ बैठे रहते हैं। एंड यहाँ पर वो बोलते हैं कि जो रेस कोर्स का जो मैटर है हम जो है इसे कंटिन्यू रखेंगे, एंड हमने इस मतलब ये जो प्रोजेक्ट है इस पर गिव अप नहीं किया है। जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं लगता है कि मैंने आपको गुस्सा दिला दिया है, लेकिन मिस्टर जैंग क्या आप जानना नहीं पा जाएंगे कि आपकी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जो आपके हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स है ये कहाँ से आए और कैसे आए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स तो सिर्फ आप ही के पास हैं। एंड आपके घर के आसपास तो मतलब कि जो गार्ड्स हैं वो दिन और रात जो है वो हमेशा लगे रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो ये चोर है लगता है आपकी फैमिली में ही होगा। इस तरीके से वो बोलते हैं। एंड यहाँ पे मिस्टर जैंग को भी मतलब थोड़ा सा ध्यान आता है कि यार हाँ, जो उनकी जो चाबी थी, मतलब जो उनकी जो लॉकर की चाबी थी वो उनके मतलब जिस पॉकेट में होती थी उसमें ना होकर दूसरी पॉकेट में थी। एंड उनका थोड़ा दिमाग घूमता भी है। एंड यहाँ पर जब वो मतलब कि ये बात सोचते हैं तो तभी मिस्टर जैंग जो मिस्टर मैदा होते हैं वो बोलते हैं कि रात में आप अच्छे से सोए तो थे ना। एंड है वो धीरे धीरे करके मतलब कि मिंगू की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। लेकिन तभी मिस्टर जैंग जो है वो काफ़ी समझदार इंसान होते हैं, वो कहते हैं कि देखिए जो मेरे लोग हैं भले ही वो कितना ही कुछ कर ले, लेकिन वो जो है हमेशा मेरे लोग ही रहेंगे। एंड यहाँ पे मिस्टर मैदा जो है वो बोलते हैं अच्छा फिर तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जो आपके लोग हैं वो आपके हैं या भी नहीं। इस तरीके से वो यहाँ पर दोबारा से टोन करता है, लेकिन जो मिस्टर जैंग है यहाँ पर वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं। एंड इस तरीके से वो उसको मतलब ध्यान नहीं देने की ना कोशिश करते हैं। लेकिन जो मिस्टर मैदा वो जानबूझ के मतलब उनके दिमाग में डाउट डाल रहे होते हैं कि नहीं भैया आप तो इंटेलिजेंट पर्सन है, मैं कोशिश करूंगा कि आप जो है इस चीज़ की तह तक पहुंचे और आपको मालूम पड़े कि कौन अपना है कौन परा है। इस तरीके से वो बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। एंड ये बोलते हुए जाते हैं कि देखिए पहले तो मैं कोलैबोरेशन करना चाहते थे इस रेस कोर्स में, लेकिन अब मुझे पूरा का पूरा रेस कोर्स चाहिए। मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पर बोलकर चले जाते हैं। एंड यहाँ पे मिस्टर मैदा को मतलब जो मिस्टर जैंग है उसे कुछ नहीं कहते हैं। फिर हम यहाँ पे मतलब जो हमारे यंग मास्टर उसको देखते हैं जो बिल्कुल बेहोशी की हालत में होता है, अब तक उन्हें होश नहीं आया होता है। एंड मिंगू इनको बिल्कुल पास बैठी होती है। एंड मिंगू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मैं मतलब कि बिल्कुल खुल के नहीं रह पा रही हूँ, किसकी वजह से, तुम्हारी वजह से। एंड मैं तुम्हें अभी इस टाइम पे चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी नीड है, मैं तुम्हारी हेल्प चाहती हूँ, मुझे प्लीज़ बचा लो। एंड यहाँ पे खड़े हो मतलब यिंगडुंग इस तरीके से वो बार बार बोल रही होती है यिंगडुंग खड़े हो, यिंगडुंग खड़े हो। एंड ये बहुत चिल्लाती है, रोती है, मतलब उसे बहुत बुरा लगता है कि तुम कब खड़े होगे, एंड तुम हमेशा मुझे इसी तरीके से छोड़कर चला जाते हो, तुम्हारा हमेशा का यही है। एंड यहाँ पर वो गुस्से में उसी इयरिंग्स को जो मतलब कि जो मतलब यिंगडुंग ने यानी यंग मास्टर ने उनको दी होती है उसको वहीं रखकर चली जाती है। एंड तभी ये सब चीज़ें सुन के मतलब जो हमारे यंग मास्टर होते हैं उन्हें हल्का सा होश आता है। एंड यहाँ पर वो सबसे पहला नाम जो वो मिंग्यू बोलते हैं। एंड यहाँ पर मिंग्यू को जो है ये आवाज़ सुनाई भी आती है, उसके जो कदम है वो रुक भी जाते हैं, लेकिन वो पीछे मुड़ती है, लेकिन उसके पास वापस न जाके सीधी चली जाती है। लेकिन जो यंग मास्टर है वो बार बार मिंग्यू मिंग्यू बोलते हैं, उन्हें होश आ जाता है। एंड अभी हम देखते हैं जो मिस्टर जैंग है वो उसी रेस कोर्स की जो जमीन होती है वहाँ खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं। एंड तभी देखते हैं कि जो यिंगडुंग है उनके पास आ जाता है, मतलब कि इतनी अभी यार तेरी कंडीशन खराब है, हॉस्पिटल में जाके दोबारा लेट जाए, लेकिन नहीं मतलब रेस कोर्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसके लिए। एंड यहाँ पे वो आता है तो जिसपे कि मतलब जो मिस्टर जैंग है उसे देखते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि भाई अब तुम कैसे हो कैसे नहीं हो। एंड यहाँ पे वो सिर्फ ये पूछता है कि भाई मैं ठीक हूँ, लेकिन आप ये बताओ कि मेरा रेस कोर्स का क्या हुआ। तो जिस पे कि मिस्टर जैंग कहते हैं कि देखो तुम्हें समझना चाहिए कि जो हम लोग मतलब कि कुछ किसी चीज़ पे काम करते हैं तो उसमें हारना जीतने का क्या वैल्यू होती है। एंड तुम्हें जो है इस प्रोजेक्ट के लिए तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटे हो, एंड तुम्हें जो है किसी और बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। एंड मैं तुम्हारे हर बिजनेस में हेल्प करूँगा, लेकिन इस तरीके से, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुम इसमें घुसोगे तो नुकसान ही होना है। एंड यहाँ उसे वो समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई समझ जा समझ जा, लेकिन यिंगडुंग जो है यानी कि यंग मास्टर उसके तो दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा होता, बस रेस कोर्स ही दिख रहा होता। कहता है कि नहीं मुझे तो यही करना है, अब मेरे लाइफ का एक ही गोल है, वो है ये रेस कोर्स। अब चाहे मैं इसके लिए मर जाऊँ जी जाऊँ, मुझे बस यही करना है। एंड आपको अगर आप मुझे रोकेंगे, आपको मेरी हेल्प नहीं करनी, नहीं करो, मैं खुद कर लूँगा। जिससे मिस्टर जैंग उसे फिर समझाते हैं कि देखो तुम जो है मेरे अकेले भाई हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मतलब कि इस रेस कोर्स की वजह से मैं तुम्हें खो दूँ। और मैंने कितनी कोशिश करी है इसे मतलब कि दोबारा करने की, लेकिन ये नहीं हो सकता, उसे बहुत समझाते हैं। एंड यहाँ पर जो मतलब यिंगडुंग को तब भी ऐसा लगता है कि मेरा जो भाई है चाहता नहीं है इस चीज़ को होए, तो कहता है कि कोई बात नहीं, आप मेरी हेल्प नहीं करो, मैं खुद कर लूँगा। एंड यहाँ पर वो बार बार जो अपने भाई की बिल्कुल भी बात नहीं मानता। एंड मिस्टर जैंग को अपने भाई की यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब की चिंता होती है, तो कहता है कि नहीं मुझे ये रेस कोर्स करना, नहीं तो मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगा। एंड यहाँ पर वो अपने भाई को ये भी बोल देता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे पास जो है आपके जैसा भाई हो, जो सिर्फ नाम का भाई हो और कुछ ना कर पाए। एंड मिस्टर जैंग को ये सुनकर बहुत बुरा मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एंड यहाँ वो कहते हैं ठीक है तुम्हें जो करना है नहीं करना, मतलब कि वो अपने भाई की इतनी बदतमीजियों के बाद भी उसे कुछ नहीं कहते। जिसपे कि मिस्टर जैंग कहते हैं कि देखो तुम्हें जो है मेरा बिलीव करना चाहिए। एंड यहाँ पर जो मतलब कि युंगडुंग होता है वो कहता है कि आप मुझे रीज़न दो कि मैं ये काम क्यों ना करूँ। तो जिसपे कि मिस्टर जैंग कहते हैं कि मैं जो हूँ अभी रीज़न नहीं दे सकता, मेरे पास रीज़न नहीं है। एंड यहाँ पर तुम्हें मेरी बात को समझना पड़ेगा। एंड यहाँ पर उसे बार बार बोल रहे होते हैं, लेकिन जो युंगडुंग है उसकी बात ही नहीं सुन रहा होता।
कहता है कि ठीक है, आपने ना मेरी मदद करनी है तो नहीं करो, लेकिन आज से ना ये याद रखना कि मैं जो हूँ ना अब आपका छोटा भाई नहीं हूँ, और ये बोल के वो गुस्से में चला जाता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मतलब कि जो जिंसू है वो यहाँ पर यिंगडोंग से मिलने आती है, तो वो देखती है कि वो चेंज करा तो वापस जाने लगती है। लेकिन तभी जो मतलब जो यंग मास्टर उसे वापस बुलाते हैं कि प्लीज़ जो जिंसू अंदर आ जाओ, लेकिन जिंसू जो है वो तब अंदर नहीं आती, कहती नहीं नहीं तुम चेंज कर लो। एंड यहाँ पर वो बाहर आ जाता है खुद ही, मतलब आधे कपड़े पहने हुए बाहर आ जाता है। तो जिस पे जिंसू कहती है अब तुम ठीक तो हो ना, एंड तुम इस तरीके से बाहर क्यों आ गए, एंड मैं तुम्हारे नर्स को बुला देती हूँ, वो तुम्हें चेंज कर देगी। तो जिस पे कि यंग मास्टर कहते हैं कि नहीं उसकी जरूरत नहीं है, प्लीज़ अगर तुम मेरी हेल्प कर दो, तुम जो है मतलब ये मेरा चेंज वगैरह करा दो, मैं जो हूँ यहाँ से जाना चाहता हूँ। जिस पे कि जिंसू कहती है कि तुम ऐसे कैसे बाहर जा सकते हो, अभी तुम ठीक भी नहीं हुए हो, एंड ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो उसकी बातें नहीं मानता, एंड यहाँ पर जो जिंसू की हेल्प से वो यिंगडू जो है अपने मतलब कि एक होटल में आ जाता है। एंड यहाँ जिस पे जिंसू बार बार समझा रही होती है कि तुम्हें हॉस्पिटल वापस जाना चाहिए अभी, या फिर तुम्हें तुम्हारे घर जाना चाहिए, अगर तुम वहाँ भी नहीं जाना चाहते तो तुम मेरे घर चलो। एंड यहाँ पे जो जॉर्जन है वो तुम्हारी मतलब बहुत हेल्प करेगा। एंड यहाँ पे उसे बार बार बोलती है, तो कहता है कि हाँ मतलब जॉर्जन अच्छा आदमी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं उसके पास भी जाऊँगा तो मुझे बार बार यही कहेगा कि तुम अपने भाई के पास जाना चाहिए, भाई के पास जाना चाहिए। एंड मैं जो हूँ वहाँ पे नहीं जाने वाला, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ रेस कोर्स इंपॉर्टेंट है, एंड मैं जो हूँ अपने काम पर वापस जाना चाहता हूँ। एंड जिंसी को बहुत ज़्यादा समझाने के बाद भी वो उसकी बात नहीं सुनता। फिर हम देखते हैं कि वो जो है भैया अपने प्रोजेक्ट के पास वापस आ जाता है। एंड यहाँ पे उसे कितना अच्छा लग रहा होता है कि मतलब क्योंकि अब उसके लिए सिर्फ उसका प्रोजेक्ट ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड यहाँ पर जैसे ही वो आता है तो तभी यहाँ पे मिस्टर मैदा आ जाते हैं, एंड यहाँ पे उससे बातें करने लगते हैं कि और भाई ठीक हो गए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैंने सुना है कि जो तुम्हारे जो काम है लोग चाहते नहीं तुम इसे करो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं, तुम्हारे पास पैसों वगैरह की काफ़ी प्रॉब्लम है, एंड इस रेस कोर्स पे जो है कई लोगों की आंखें गड़ी हुई हैं, एंड ये कितना वैल्यूबल है, तो तुम चाहो तो क्या नाम है मेरे साथ इसे कर सकते हो। और तुम क्योंकि तुम्हारे भाई ने तो वैसे भी इसको मतलब तुम्हें फाइनेंशियल हेल्प देने से मना कर दिया है। जिसपे कि जो यंग मास्टर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मना कर दिया, मैं जो हूँ इसे अकेला कर लूँगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरा भाई हेल्प नहीं करेगा तो मैं क्या कर नहीं पाऊंगा, मुझ में इतनी क्वालिटीज़ हैं कि मैं कर लूँ, मेरी कैपेबिलिटीज़ को तो देखो। इस तरीके से बोलता है, जिससे मिस्टर मेहता कहते हैं कि हाँ वैसे मेरे पास ना एक आसान तरीका भी है, जो तुम एक ही दिन में जो है इस रेस कोर्स की सारी जो कीमत है वो खरीद सकते हो। तो जिसपे होता है कहता है क्या, तो जिसपे कि यहाँ पर मिस्टर मेहता जो है उसे कहते हैं कि तुम जो है मेरे साथ मेरे फ्रेंड बन जाओ, एंड यहाँ पे तुम्हें तो वैसे ही पता है कि इसके जो आधे शेयर्स हैं वो मिस्टर शैंग जो है उनके पास है, तो तुम जो है बेट लगा लो, एंड यहाँ पे जो मतलब जीत जाएगा बाकी के शेयर्स उसी के हो जाएंगे, और जो हार जाएगा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे इस तरीके से उसको बेट लगाता है, तो जिसपे कि उसे लगता है कि यंग मास्टर जो है मना कर देंगे, लेकिन जो यिंगडोंग है वो कहता है हाँ ठीक है लगाते हैं, जो जीत गया ना उसी के पास रेस कोर्स होगा। मतलब यार कैसे कैसे लगा सकता है। एंड यहाँ ये दोनों जो है वो बेट लगा लेते हैं, जिसपे कि यिंगडोंग को पूरा का पूरा मतलब विश्वास होता है कि वो जो बेट है वो वही जीतेगा, जिस तरीके से पूरा रेस कोर्स उसके हाथ में है। एंड यहाँ पे जो बाकी की जो आधे शेयर्स गए थे वो भी उसके हाथ में वापस आ जाएंगे। एंड यहाँ पर उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, एंड यहाँ पे इनके बीच में बेट लग जाती है। एंड फाइनली ये जो है मतलब डिसाइड करते हैं कि भाई ठीक है कल जो है 12 बजे हम चर्च के पास मिलेंगे और फिर जो है अपना स्टार्ट करेंगे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो नेक्स्ट डे जो मतलब जिंसू होती है वो यहाँ पर जॉर्जन के साथ आती है यंग मास्टर से मिलने के लिए। तो वो बताती है कि लगता है मिस्टर जैंग और मतलब यंग मास्टर के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो तुम्हें जाके उन्हें समझाना चाहिए। मतलब यहाँ पे वो जॉर्जन को इसलिए लाई होती है कि जिससे कि उसे समझाए। लेकिन यहाँ आके देखते हैं कि जॉर्जन जो जॉर्जन देखता है कि यहाँ पर तो यंग मास्टर है ही नहीं, एंड यहाँ वो दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि यार ये गया तो गया कहाँ, एंड अभी बिल्कुल ठीक भी नहीं है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो हमारा जो यंग मास्टर है वो यहाँ पर मिस्टर मैदा से मिलने के लिए आते हैं, एंड करेक्ट भाई 12 बजे पहुँच जाते हैं, बिल्कुल पंचुअल आदमी है। एंड यहाँ पे मिस्टर मैदा कहते हैं हाँ भाई आ गए, ठीक है तुम तो बड़े पंचुअल हो, चलो भाई ठीक है अब लगता है बैठ के तुम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो। एंड यहाँ पे इनके बीच में बैट लगने शुरू हो जाती है। एंड यहाँ जैसे ही बैट लगती है तो जो मतलब यंग मास्टर है वो बैट में पहली बार में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, एंड वो जीत जाता है। बोलता है कि पूरे शंघाई में नंबर 1 पे तो जॉर्जन है, एंड सेकंड नंबर पे मैं हूँ शंघाई में, मतलब कि गैम्बलिंग के मामले में हमसे कोई जीत नहीं सकता। एंड यहाँ वो जीत जाता तो जिसपे कि मिस्टर मेहता कहते हैं कि इसमें इतनी एक्साइटमेंट वाली क्या बात है, इतनी जल्दबाजी किसकी है, पहले ड्रिंक तो लेके आओ। एंड यहाँ वो उसके लिए ड्रिंक ऑफर करता है, कहता है कि मैंने तुम्हारे ड्रिंक और कुछ प्रिटी गर्ल्स मंगवाई हैं। एंड प्रिटी गर्ल्स में वो जैसे ऊपर देखता तो यहाँ पर मिंगू होती है, उसे 2 आदमी जो पकड़े हुए होते हैं। एंड हमें मिस्टर मेहता जो है ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं कि तुम लोग चाइनीज़ लोगों की तो ये मतलब कि फितरत है कि जब तुम जीत जाओ तो तुम्हें साथ में पॉइजन भी चाहिए होता है, एंड यहाँ पे तुम्हारे लिए भी है ये। एंड यहाँ पे उसे कहता है कि अब तुम जो है दोबारा मेरे साथ खेलो, एंड यहाँ पर नहीं तो तुम हार जाओगे। एंड तभी हम देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है शिहाओ के मतलब के जरिए जॉर्जन में पहुंच जाती है कि भाई जो यंग मास्टर है वो मतलब कि उसे मिस्टर मैदा के साथ देखा गया है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि मिस्टर मैदा जो यंग मास्टर के बीच में दोबारा से बैट लगनी शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर जो मतलब कि यंग मास्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे मिंगू को परेशान देख रहे होते हैं, उन्हें समझ नहीं पा रहे होते कि यार क्या करे क्या ना करे। इस तरीके से वो धीरे 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 करके मतलब अपनी पूरी की पूरी जो आधे शेयर्स होते हैं वो हार जाते हैं। एंड यहाँ पर जो है वो लास्ट उनके पास सिर्फ 5000 बचे होते हैं, तो जिसपे मिस्टर मैदा कहते हैं कि चलो यार फिर से दोबारा लगाया जाए, इस बार जो है तुम जो है इस वुमेन को और साथ साथ अपनी लाइफ को भी लगाओ। एंड हाँ वो खुद को भी जो है
मतलब बेड पे लगा देते हैं। एंड ये लास्ट चांस होती है, तो भाई यहाँ पे जो धीरे धीरे भैया मतलब दोबारा से गेम स्टार्ट होता है एंड मिंगू काफ़ी परेशान हो रही होती है, रो रही होती है। एंड इस तरीके से भी गेम दोबारा से स्टार्ट होता है, तो जिसपे कि जो यंग मास्टर होते हैं उन्हें काफ़ी मतलब एकदम पसीने छूट रहे होते हैं, वो समझ नहीं पा रहे होते हैं क्या करें क्या नहीं करें। एंड जैसे ही वो जीतने वाले होते हैं तो उन्हें लगता है कि वो जीत गए हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके जो कार्ड्स के नंबर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन फाइनली जब कार्ड का रिजल्ट आता है तो जिसमें जो है मतलब मिस्टर मैदा जीत जाते हैं। एंड यहाँ पे मिस्टर मैदा से बोलते हैं कि भाई अब तो तुम जो है वो हार गए हो, रेस ट्रैक मिंगू एंड इवनली योर लाइफ भी जो है वो मेरी है, तुम जो है बिल्कुल बुरी तरीके से हार गए हो। एंड हम देखते हैं कि जो मतलब कि मिंगू है थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे मिस्टर मैदा के पास आते हैं, कहती है कि तुमने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया, फिर तुम मतलब यंग मास्टर को जाने क्यों नहीं दे रहे हो। एंड मैं नहीं चाहती कि तुम जो है उन्हें हर्ट करो प्लीज़। वो रोती है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब कि जो मतलब मिस्टर मैदा होता है वो बिल्कुल भी नहीं मानते, कहते हैं कि यार तुम्हारी लाइफ तो बहुत प्रीसियस है, मैं तुम्हारे वजह से कितना कुछ कर पा रहा हूँ एंड तुम जो है वो रो रहे हो। लेकिन यहाँ पे उसकी बात नहीं सुनता। तभी हम देखते हैं जॉर्जन को, जहाँ पे वो मतलब कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तिहा जो शिहा हुआ है उसे बताता भी है कि सर जो मतलब कि यंग मास्टर को जो है ऐसे ऐसे देखा गया है, लेकिन यहाँ पे उन्हें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। एंड वो सोचते हैं कि भाई मिस्टर जैंग को अब जाके बताना पड़ेगा। फिर हम यहाँ देखते हैं मिस्टर जैंग को इससे पहले जॉर्जन बताता है, यहाँ पर मिस्टर मैदा आ जाते हैं एंड यहाँ उसे वो सारी बात बता देते हैं कि जो तुम्हारा भाई है वो मेरे पास है एंड अब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पे मिस्टर मैदा कहते हैं कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले लो एंड मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे भाई को कुछ करो। एंड यहाँ पर मिस्टर मैदा कहते हैं ना आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं, आपने तो इजीली मेरे साथ कोऑपरेट कर लिया। एंड हम देखते हैं कि वो मिस्टर मैदा को किस तरीके से ब्लैकमेल करता है। फिर हम यहाँ पे मिंगू को देखते हैं, जो मिंगू है उसी सिगरेट को पी रही होती है जो कि उसे मिस्टर मैदा ने दी होती है। एंड यहाँ पे वो रेगुलरली उस सिगरेट को मतलब कि स्मोक करती है एंड यहाँ पे उसे धीरे धीरे जो है उसकी आदत होने लगती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मिस्टर मैदा से जो मिस्टर मैदा कह रही हूँ सॉरी जो जॉर्जन है उसके पास मिस्टर जैंग जो बैठे होते हैं एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि आपको इस तरीके से डायरेक्ट पैसे नहीं देने चाहिए, हमें जो है इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जिसपे कि मिस्टर जैंग कहते हैं कि देखो पैसे जो हैं वो मतलब कि किसी भी तरीके से कमाए जा सकते हैं आगे चल के भी, लेकिन लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि किसी जल्दबाजी में जो है मैं मतलब किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दूं। एंड यहाँ पे जॉर्जन जो है वो समझाता है कि देखिए बिजनेस वगैरह के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन आप जो है मिस्टर मैदो को इस तरीके की ट्रीट्स जो है वो खेलने देंगे। और तो जिसपे कि जो जैंग मास्टर कहते हैं कि देखो ये जो जैंग फैमिली है ये हमारे बिजनेस के लिए जानी जाती है मैं जो हूँ ऐसे ही रहने दो। तो जॉर्जन भी जो कहता है कि ठीक है मैं आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, मतलब वो यहाँ पे मिस्टर मैदा को पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मतलब मिस्टर मैदा है वो यहाँ पर मतलब कि यंग मास्टर के पास आते हैं और कहते हैं कि भाई जैंग फैमिली तो बहुत ही अच्छी है एंड यहाँ पे उन्होंने कितनी आसानी से तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें छुड़ा लिया, तुम तो बड़े वैल्यूबल हो, इस तरीके से उससे बात कर रहा होता है। एंड यहाँ पे कहता है कि जो तुम्हारे भाई ने है तुम्हें खरीद लिया, अब तुम जो है यहाँ से जा सकते हो। एंड यहाँ पर वो जो है अपने उसको छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस्टर जैंग के सामने यह यंग मास्टर होता है एंड बहुत ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन तब भी जो मतलब मिस्टर जैंग उसे कुछ नहीं कहते, बस ये पूछते कि अब तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना। एंड मिंगू भी वहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब जो मतलब कि यंग मास्टर वो रोने लगता है कि मैं इस बार गलत था, मैं बहुत ज़्यादा गलत हूँ, अपने भाई से सॉरी बोलने लगता है कि मैंने हमेशा सब कुछ गलत किया है एंड मैं आपके अगेंस्ट गया, मुझे माफ़ कर दो। एंड यहाँ पे वो बहुत रोता है। तो जिसपे कि उसका भाई जो है उसे बोलता है कि देखो एक बात हमेशा याद रखो, जब हमारे मॉम डैड जो है वो मतलब एक्सपायर हो गए थे, मतलब पास आवे हो गए थे एंड हमारे जितने भी रिश्तेदार थे उन लोगों ने कोशिश करी थी कि हमारी फैमिली के अंदर जितना भी कुछ आता है उन्होंने बेचने की कोशिश करी, लेकिन मैंने उस टाइम सिर्फ एक ही बात कही थी तुमसे कि ये जो बेचना चाह मतलब बेचना चाह रहे हैं बेचने दो, जो करने दो, हमारे पास हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे पास जैंग फैमिली की असूल हैं, हम जो अगर ठीक रहेंगे तो हम आगे चल के सब कुछ कमा लेंगे, लेकिन इस तरीके से हमें हार नहीं माननी है। एंड यहाँ पर जो मतलब कि यंग मास्टर उस अपनी गलती का मतलब कि समझ आ जाती है कि यार मेरी गलती थी, मैं अपने भाई के अगेंस्ट गया है, वो रोने लगता है एंड यहाँ पे उसे गले लगा लेता है। एंड हम मिंगू को देखते हैं तो जो ये सोच रही होती है कि यार मतलब मेरी वजह से मतलब इन दोनों भाइयों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर हम देखते हैं यंग मास्टर जो वो अकेले होते हैं एंड मिंगू जो है उनके पास आती है और कहती है कि तुम परेशान मत हो एंड यहाँ पे आप हर चीज़ को अपने ऊपर ब्लेम मत करो, तुम्हारा भाई जो है वो तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर देगा। एंड उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रही होती है और कहते हैं कि वो तुम्हारी जगह जो है तुम्हारी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा। जिसपे कि थोड़े से यंग मास्टर जो ऑफेंड हो जाते हैं, वो कहते हैं कि देखो पहले मैं सोचता था कि मैं जो मतलब कि अब कोई छोटा बच्चा नहीं रहा हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ एंड मैं जो खुद को प्रूव करना चाहता था कि सिर्फ जैंग फैमिली में मेरा भाई ही नहीं मैं भी आता हूँ, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैं ना इस मतलब कि इस फैमिली के ऊपर बर्डन हूँ, मैं अपने भाई के लिए बर्डन हूँ, मैं मतलब कुछ करना तो छोड़ो, मैं अपने मतलब कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व तक नहीं कर सकता। जिसपे कि मिंगू कहती है कि ऐसा नहीं है, तो जिसपे कि वो कहता है कि हाँ ऐसा है, मैं इससे बहुत बुरा इंसान हूँ एंड मैं सिर्फ मतलब जैंग फैमिली का पैसा यूज़ कर रहा हूँ, उसे खा रहा पी रहा हूँ और ऊपर से मैं तो अपनी भाभी को भी सिड्यूस कर रहा हूँ, मतलब कि उसे गलत नज़रों से देख रहा हूँ, इस तरीके से बोलता है। और कहता है कि तुमने मेरे भाई को इसलिए तो चुना था, बिल्कुल सही किया तुमने मेरे भाई को चूज़ किया क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा मतलब अच्छा है, उसके पास ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। एंड यहाँ पर मतलब वो अपने आप को मतलब बहुत कहता है कि देखो प्लीज़ मुझे जाने दो, और अच्छा हुआ तुम्हें तो अच्छा लगता होगा ना, मतलब कि रिग्रेट फील नहीं होता होगा ना कि अच्छा हुआ कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। तो जिसपे कि वो सोचता है कि यहाँ पर मिंगू कुछ कहेगी, लेकिन मिंगू कोई आंसर नहीं देती, जिसपे कि यंग मास्टर को और ऐसा लगता है कि हाँ भाई वो जो है बहुत बेकार इंसान है। एंड यहाँ पे वो गुस्से में जो है चला जाता है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि मेरे पास ना सिर्फ
मतलब कि कुछ है तो इस पूरे शंघाई में वो सिर्फ ज़ैंग फैमिली का सरनेम है, अदरवाइज़ मेरे पास उस पूरे शंघाई में कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक फेलियर हूँ और मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ फेलियर वाला काम किया है। एंड यहाँ वो इस चीज़ को बोलकर चला जाता है एंड मिंगू देखती रह जाती है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो यंग मास्टर होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। यहाँ पे वो सोचते हैं कि इस पूरी शंघाई में यार मेरे पास क्या है, मैं सिर्फ मेरे पास कुछ भी नहीं है एंड मैंने इतना सब कुछ बेस्ट किया, मतलब जो मुझसे हो सकता था मैंने वो किया। इवनली मैंने अपनी लव लाइफ के लिए सब कुछ किया, बिजनेस के लिए सब कुछ किया, लेकिन मुझे सिर्फ मिला क्या, कुछ भी नहीं। एंड यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि यार मुझे ऐसा क्या, मतलब क्या कौन सा रास्ता चुनना चाहिए जिसमें मैं सक्सेसफुल हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। एंड यहाँ पे वो डिसीजन लेते हैं कि उन्हें जो है भाई यहाँ से जाना पड़ेगा। एंड तभी वो जो है अपने सामान वगैरह पैक करते हैं। यहाँ पर वो अपने भाई को एक लेटर लिखते हैं जिसमें बोलते हैं कि मैं जो हूँ वो जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ, इसके लिए मैं सिर्फ जैंग फैमिली का सेकंड मास्टर बन के नहीं रहना चाहता, मैं कुछ प्राउडली करना चाहता हूँ जिससे आपको भी अच्छा लगे। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ एंड यहाँ पर प्लीज़ आप मुझे जाने दीजिए, अब मैं उस छोटे बच्चे की तरह नहीं रहा जो हमेशा गलतियाँ करता रहूँगा। एंड यहाँ पे मुझे अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। एंड यहाँ पर इस लेटर को जब मिस्टर जैंग पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पे वो भी लिखता है कि जब तक आपको ये लेटर मिलेगा तो मैं जो हूँ यहाँ से जा चुका हूँगा, तो प्लीज़ आप मेरे पीछे जो है वो लोग ना भेजें। भाई मैं आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करता हूँ, इस तरीके से वो एक अच्छा सा लेटर लिखता है, कहता है कि अब मुझे जाने दो। एंड यहाँ पे उसके भाई को भी जो है रियलाइज़ होता है कि यार ठीक है, मतलब जो भी किया इसने सही किया। एंड यहाँ पे जो उनका मैनेजर होता है वो बोलता है कि सर वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, तो हम कहें तो आप कहें तो हम जो मतलब कि बंदे भेज दें। लेकिन उसका जो भाई है मतलब मिस्टर जैंग जो है वो मना कर देते हैं कि देखो जो मतलब जो यंग मास्टर करना चाहता है उसको करने दो, जो उसकी लाइफ है, अगर वो कुछ करना चाहता है यानी कि उसने ठान लिया है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। एंड हम देखते हैं कि मतलब इनके मतलब कि जो यंग मास्टर है वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो मिंगयू है वो यहाँ पर मतलब चाय बना रही होती है, तो मिस्टर जैंग जो है उसे बताते हैं कि एक्चुअली में जो यिंगडुंग है वो जा चुका है। एंड यहाँ पर जो मिंगयू है उसे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर वो मतलब जा ही चुका है तो अगर उसने अपनी लाइफ में कुछ सोचा है तो उसके लिए कुछ अच्छा ही किया होगा, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना ख्याल रख सकता है एंड उसकी जो है उसकी लाइफ का भी मतलब उसके ऊपर हक है, वो कुछ भी कर सकता है। इस तरीके से समझाती है, तो जिसपे कि मिस्टर जैंग कहते हैं कि क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? जैसे मिंगयू कहती है हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टर जैंग भी थोड़ा-सा आराम से थोड़े कूल हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं यार, वो गया है आराम कुछ ना कुछ करके ही आएगा। जिससे कि मिंगयू कहती है कि इस बार भले ही वो गया है तो मुझे पूरा-पूरा लगता है कि इस बार जब वो पेरिस से लौटेगा तो कुछ ना कुछ वो सिर्फ एक पेरिस ट्रिप नहीं होगी, यहाँ पे वो कुछ ना कुछ हमें प्राउडली करके दिखाएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे यहाँ पर जो मिस्टर मैदा होते हैं वो मतलब अपना काम वगैरह कर रहे होते हैं। यहाँ पर वही माइन वाला आदमी उन्हें बताता है कि जिस रेस कोर्स में मतलब वो काम होने वाला था वहाँ पे हमने माइनिंग शुरू कर दिया है एंड यहाँ पे माइनिंग जो है बड़ी स्मूथली चल रही है, हमें जो है काफ़ी सारे मतलब गोल्ड और मिल गए हैं। एंड तो जिससे मिस्टर मैदा कहते हैं कि आपको जो माइनिंग की स्पीड है वो जल्द से जल्द बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये मतलब न्यूज़ जो है सारे मतलब फैल गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ ये जो काम है जल्दी से जल्दी खत्म हो। तो जिसपे कि वो बंदा जो है वो कहता है लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि सर जो इतना सारा जो हमारे पास ये जो गोल्ड और आएगा, इसे हम मतलब जो जापान में मतलब इस तरीके से हम इसे ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे। एंड यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जिससे वैसा कहते हैं कि उसकी परेशान मत हो, वो मैं अरेंज कर लूँगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो मिस्टर फैंग के पास आता है, कहता है कि भाई कोई डॉक अरेंज करो, मुझे जो है अपना जो है ऐसा ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए। तो जिस पे कि मिस्टर फैंग जो है वो उसे बताते हैं कि एक्चुअली ऐसा अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब मेरे अंदर जो है वो कोई भी काम नहीं आता, जितने भी जो डॉक वगैरह है वो सब जॉर्डन के अंदर आते हैं, जो मेरे अंदर आते थे वो सब जो है वो मिस्टर फैंग ने जो है वो ऑलरेडी मतलब कि जॉर्डन को दे दिया है उनके डर के वजह से। तो ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि तुम जो है अपना कोई भी सामान जो है कंट्री से बाहर बेच सकते हो, क्योंकि मैं जॉर्डन को अच्छे से जानता हूँ कि वो ऐसा नहीं जाने देगा, उसकी परमिशन के बिना यहाँ से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। एंड जिससे मिस्टर मैदा को मतलब कि यकीन हो जाता है कि भाई अब जो है वो मतलब अगर इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे जो है जॉर्डन से डायरेक्टली मिलना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो टैंगाई है वो जॉर्डन को बताता है कि एक्चुअली जो मिस्टर मैदा है वो आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने काफ़ी बार लोग भेजे हैं। तो जिसपे जॉर्डन कहता है कि लगता है कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो मुझसे मिलना चाहता है, तो अच्छा होगा कि मैं उससे नहीं मिलूँ। एंड हम देखते हैं कि वो मिस्टर फैंग के पास आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो मिस्टर फैंग के पास मतलब जॉर्डन जो आता है वो देखता है कि मिस्टर मैदा बिल्कुल उनके सामने बैठे होते हैं। एंड यहाँ पे वो मतलब बैठ जाते हैं सभी लोग। तो जिसपे कि जो मिस्टर फैंग होते हैं वो बताते हैं कि ये मिस्टर मैदा है, मैंने सुना है आप लोग मिल चुके हो। तो जिसपे जॉर्डन कहता है कि हाँ मैं इनसे मिल चुका हूँ। एंड यहाँ पे जो मिस्टर फैंग है उसे बताते हैं कि ये जो है आपसे बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ तुम इस पर बिजनेस करो एंड यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा तुम दोनों के लिए बिजनेस कर लेगी। लेकिन जो जॉर्डन होता है वो साफ साफ मना कर देता है कि मुझे जो है इनके साथ जो है कोई बिजनेस नहीं करना एंड ना ही मैं कोई डिस्कशन चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो है मतलब जो भी मैंने इनके बारे में सुना है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड यहाँ पे मिस्टर फैंग जो इस तरीके से बोलते हैं उनकी बात गिर जाती है, तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। वो दोबारा से बोलते हैं कि तुम्हें मिस्टर मैदा के साथ जो है वो करना चाहिए, मतलब बहुत ही अच्छे हैं ये बिजनेस में एंड ऐसा तो तुम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो तुम्हें जो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहिए। लेकिन जो जॉर्ज है ना वो तब भी अपनी बात पर टिका रहता है। वो कहता है कि देखिए मैं जो हूँ इस तरीके से नहीं चाहता कि मैं इनसे किसी प्रकार का कोई भी संबंध रखूँ या कुछ भी हमारे बीच में ऐसा हो। एंड यहाँ पर वो इस बात को बोल देता है।
लेकिन तभी जो मतलब मिस्टर फैंग है वो बोलते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे लॉ मतलब रूल्स रेगुलेशन क्या हैं, लेकिन मैंने जो है लॉन्गसी के सारे डॉग तुम्हें दे दिए हैं, तो तुम्हें जो है थोड़े बहुत रूल्स चेंज भी कर लेने चाहिए, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तो जिस पे कि जो जॉर्जन है वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी जापानीज़ बंदे का जो कोई भी अच्छा ये सामान है, वो मेरे डॉग पर आए, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा। एंड वो बार-बार जो है इस चीज़ को बोल देता है कि अच्छा हुआ आपने मुझे इनवाइट किया, लेकिन अब जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे इनसे किसी प्रकार का मतलब कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना, एंड स्पेशली बिज़नेस में तो नहीं रखना। एंड ये बोल के जॉर्जन वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर फैंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो एक तरीके से उनकी बात गिराकर चला गया है। एंड यहाँ पे तभी जो मिस्टर मैदा है वो बोलते हैं कि सर, मैं तो सोचता कि था कि जितने भी हॉन्गबर्ग ग्रुप जो है वो आपके अंडर आता है, आप उसके मास्टर हैं, लेकिन अब मुझे लगता है उसका मास्टर जॉर्जन है। मतलब और टोन सा कस देते हैं, जिससे मिस्टर फैंग को थोड़ा और गुस्सा सा आ जाता है। फिर हम देखते हैं जो मिस्टर मैदा है वो यहाँ पे जॉर्जन के घर के सामने आते हैं निंग युआन के पास। एंड यहाँ पर जिंगसू जो है उनसे मिलने आती है। एक्चुअली वो जिंगसू से मिलने के लिए आते हैं। एंड यहाँ जिंगसू को देख के वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एंड यहाँ पे जिंगसू कहती है कि आप अब मुझसे पर्सनली मिलना है, कुछ बात है कि क्या हो गया? तो जिस पे कि वो बताते हैं कि मैं जो हूँ तुमसे वहाँ पे मिलने के गया था तुम्हारे घर पर, लेकिन मुझे पता चला कि अब तुम यहाँ निंगवान में रहती हो। एंड उससे पूछते हैं कि क्या तुम जो जॉर्जन है वो अच्छे से ट्रीट तो करता है ना, तुम उसके साथ रहती हो? तो जिस पे वो कहती है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एंड मैंने सुना है कि आपके और जॉर्जन के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो जिस पे कि जॉर्जन कहते हैं कि हाँ, हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हम जो इसे सॉल्व कर लेंगे, तुम परेशान मत हो। तो जिस पे भी जिंसू कहती है कि आप मेरे फ्रेंड हैं, एंड आप बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, एंड आपने मेरे जो प्रॉब्लम वाले डेज थे, आपने मुझे मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी थी, आपने अपनी लाइफ को मतलब जान पे खेल कर मेरी जान भी बचाई थी, एंड आप बहुत अच्छे हैं। तो मैं मुझे नहीं पता कि आपके बीच में और जॉर्जन के बीच में क्या प्रॉब्लम है। जिस पे तभी जिंगसू कहते हैं कि देखिए, मैं जो आप कोशिश करिएगा मुझे समझने की, लेकिन जो भी आपके जो बाहर कोई भी मैटर होता है, एंड यहाँ पर मैं जो हूँ जॉर्जन के किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, एंड यहाँ पर वो जो भी करता है बिल्कुल ठीक करता है, उसकी चॉइस वगैरह में मैं कुछ नहीं बोलती। जिस पे कि जो मतलब मिस्टर मैदा होते हैं वो कहते हैं कि तो तुम जो वो कुछ भी करे तुम उसे सपोर्ट करती हो? तो कहती हाँ, मैं वो जो भी करता है मैं उसे सपोर्ट करती हूँ, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एंड मुझे अच्छा लगता है कि मैंने उसे चुना। एंड यहाँ पे वो ये चीज़ बोलती है, तो मिस्टर मैदा जो है अंदर ही अंदर किलस भी रहे होते हैं। तो कहते हैं कि अच्छा चलो बढ़िया है, तुमने जो है जॉर्जन को एडमायर किया, बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे जिंगसू जो है वो बाय बाय करके बहुत बदल चली जाती है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर मैदा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एक तरीके से भाई उसे उन्हें लगता है कि अब उनकी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है, एंड यहाँ पे जो जिंगसू उनके हाथ से छिन जाती है, और यहाँ पे बिजनेस भी उन्हें नहीं मिल रहा, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। एंड यहाँ पे जब जिंगसू जा रही होती है तो उसे देखते रहते हैं, लेकिन उनका जो गुस्सा है वो काबू में नहीं हो पाता, एंड वो तभी उसे देखते रह जाते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जिंगसू है वो मतलब ये यहाँ पर बैठी रहती है जॉर्जन के साथ। एंड यहाँ पे जिस पे जॉर्जन उसे पूछता है कि जो वो जापानीज बंदा था जो तुमसे मिलने आया था, मैं चाहता हूँ कि तुम जो है उसे डिस्टेंस बना के रखो, मैं नहीं चाहता कि तुम उससे दोबारा वगैरह मिलो, एंड तुम्हें उस पर बिलीव भी नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पर वो बोलता है तुम्हें मेरी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। जिस पे जिंगसू मुस्कुराने लगती है, तो वो कहता है कि हाँ हाँ यार, नहीं मिली, मुझे सब कुछ पता है, एंड तुम ना परेशान मत हो। तो जिस पे जॉर्जन कहता है कि ये सिर्फ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहा हूँ एंड और कुछ नहीं। एंड जिस पे जिंगसू कहती है अरे मेरे बारे में परेशान मत हुआ करो, मुझे पता है। एंड यहाँ पे जिसको वो मतलब यहाँ पे जॉर्जन से कहती है कि यार तुम्हें पता है कि यंग मास्टर भी जो है वो जा चुके हैं, एंड यहाँ पे पूरा महीना हो चुका है, एंड मुझे अब पता चली है ये बात, एंड मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि वो गए इस तरीके से, कोई मतलब कि लेटर वगैरह भी नहीं छोड़कर गए। तो जिस पे कि जॉर्जन जो उससे कहता है कि मतलब यंग मास्टर के लिए परेशान मत हो, वो कोई स्टूपिड इंसान तो है नहीं, अगर उसने ऐसा कुछ जो चूज़ किया है रास्ता, तो वो ज़रूर परेशान होगा, दुखी होगा। एंड यहाँ पर अगर दूर जाके वो कुछ ना कुछ अच्छा करता है लाइफ में, तो ये तो उसके लिए अच्छी बात है। एंड यहाँ पर मैं चाहूँगा कि अगर वो गया है तो वो कुछ बेटर लाइफ या फिर कुछ बनकर ही आए। एंड इस तरीके से वो बोलती है। एंड यहाँ पे ये जो दोनों है वो आपस में बातें करने लगते हैं, जिस पे जॉर्जन कहता है कि देखो, हर चीज़ की दो साइड्स होती है। जैसे इस पत्ती की तरह देखो, जो मतलब कि जहाँ पर मतलब जिस पे धूप पड़ रही है वो कितनी ज़्यादा शाइनी है और कितनी अच्छे से चमक रही है, लेकिन दूसरी साइड कितनी डल है। एंड यहाँ पे हर चीज़ का एक हिडन मतलब कि छुपा हुआ मतलब भी होता है। एंड यंग मास्टर भी उसी तरीके से है कि जब उसे लगता है कि वो बेवकूफ़ है, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सन है। अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ही होगा। तो जिस पे जिंगसू कहती है हाँ सही कह रहे हो। एंड यहाँ पर वो तभी एक फ्रूट खाती है, एंड यहाँ पे उसे जॉर्जन को भी खिलाती है। एंड उसे जो जॉर्जन कहता है कि हाँ खिलाओ, लेकिन वो सच में बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। जिस पे जॉर्जन कहता है कि ये क्या खिला दिया? तो जिस पे जिंगसू कहती है देखा, ये बाहर से मीठा लग रहा था लेकिन अंदर से खट्टा था, इसका हिडन मतलब ये है। एंड हम देखते हैं कि इनके बीच में मतलब कितना मतलब अच्छा सा मतलब कपल चल रहा होता है। फिर हम यहाँ पे मिंगू को देखते हैं। यहाँ पे मिंगू के पास एक बॉक्स आया होता है, जिसमें कि मतलब वो एक मतलब कि मतलब मिठाई वगैरह होती है, लेकिन एक्चुअली में उसके अंदर मिठाई नहीं होती है। यहाँ पे उसके अंदर टिकट होता है। मतलब मिंगू ने यहाँ पे मतलब कि छुपके से एक टिकट मंगाया होता है, जिससे कि वो यहाँ पे शंघाई को लीव करके चली जाए। एंड यहाँ वो सोचते हैं कि जो यंग मास्टर जो वो बहुत दूर चला गया है, एंड यहाँ पर जो मिस्टर जैंग है वो ऑलरेडी इतने कैपेबल हैं कि वो उन्हें मतलब कोई छू नहीं सकता, एंड यहाँ पे वो हर चीज़ को मतलब आसानी से फेस कर लेंगे। तो वो सोचते हैं कि इन दोनों भाइयों के बीच में सिर्फ एक वही कड़ी बनी हुई है जिसकी वजह से उन दोनों को हर्ट हो रहा है। अगर वो यहाँ से चली जाएगी चुपचाप, तो यहाँ पे मतलब कि जो मतलब ये जापानीज लोग हैं उसका फ़ायदा उठा के इन्हें यूज़ नहीं कर पाएंगे। एंड वो सोचते हैं कि इस तरीके से उसे उसकी फ्रीडम भी मिल जाएगी। एंड यहाँ पे जो है भाई वो रात में उसी सिगरेट को स्मोक करती है, एंड यहाँ पे धीरे धीरे जो है उसे सिगरेट की मतलब आदत पड़ने लगती है, लेकिन उसे इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं चलता। एंड यहाँ उसे स्मोक करती है, एंड फिर वो जो भाई रात में अपना तैयार वैयार होती है, एंड
सुबह सुबह जो है बिल्कुल मतलब कि शिप पे पहुंच जाती है। एंड यहाँ पर जो बारिश वगैरह हो रही होती है, तो जैसे ही इंग्लैंड की जो टूर है मतलब जो स्टार्ट होता है, तो तभी उसे थोड़ा सा डेजीनेस सी फील होती है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि यार मतलब चक्कर आ रहे हैं। एंड यहाँ पे वो समझ नहीं पा रही होती है कि उसे इस तरीके से चक्कर क्यों आ रहे हैं। एंड यहाँ पे जो शिप होती है वो इंग्लैंड के लिए रवाना होने लगती है। सभी लोग जो धीरे धीरे इस मतलब बोट में चढ़ने लगते हैं, लेकिन वो चढ़ नहीं पाती, उसे मतलब कि बहुत ज़्यादा डेजीनेस होने लगती है। एंड तभी हम देखते हैं दूर में मतलब यहाँ पे मिस्टर मैदा खड़े होते हैं। एंड यहाँ पे जो मिंगू है वो गिरने वाली होती है, तभी जो मिस्टर मैदा होता है उसके पास पहुंच जाते हैं। एंड मिंगू समझ नहीं पा रही होती है, उसे ठंड लगने लगती है, कांपने लगती है। यहाँ पे उसे मतलब बहुत ज़्यादा उसकी कंडीशन जो है धीरे-धीरे खराब होने लगती है। एंड जैसे ही मिस्टर मैथ्यूज़ के पास पहुँचते हैं और उससे कहते हैं कि अरे मिंगू, मैंने मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तुम्हारी क्या हालत हुई हुई है, किस स्टेट में हो तुम। एंड यहाँ पे मुझे पता है तुम्हारी कितनी फ़िक्र होती है। तभी मिंगू है वो समझ जाती है कि यार मतलब कि जो इसने मुझे वो मतलब कि सिगरेट या स्मोक करने के लिए दी थी, उसमें एक्चुअली में ड्रग था। एंड यहाँ पे मिंगू उससे बोलती है कि तुमने उसे क्या ड्रग मिलाया था। एंड यहाँ पे उससे वो उस ड्रग की डिमांड करती है, मतलब कि एक तरीके से मिस्टर मैदा ने जानबूझ के उसे इस तरीके की सिगरेट दी जिससे कि उसे उसकी लत लग जाए एंड वो यहाँ से कभी भाग ना पाए। एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। So today's shout out is goes to Anita Sutar and Shehnawaz. So guys, thank you for watching and bye bye.